जानलेवा हमले के बाद क्या दिखेगा रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच आने वाले इस एपिसोड में? शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी के बीच क्या दिखेगा? कैसे सेथ रॉलिंस टाइटल वर्सेस टाइटल मैच में शामिल हो सकते हैं रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच में? और जानेंगे इस एपिसोड से रिलेटेड वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रिकोशे से। तो अब तक उनके रेसलमेनिया अपोनेंट का नाम सामने नहीं आया है। लास्ट वीक लगा था कि उनके अपोनेंट का नाम सामने आ जाएगा, बट लास्ट वीक रिकोशे ही स्मैकडाउन के एपिसोड से गायब थे। अब ये WWE जाने कि इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर रेसलमेनिया में मैच दिखाना भी है या नहीं। अब सवाल यह है कि अगर मैच दिखना है तो मैच होगा किसके साथ? रूमर्स की माने तो रिकोशे का मैच मुस्तफा अली के खिलाफ होता दिखाई दे सकता है। अब ये मैच केवल और केवल रेसलमेनिया के कार्ड को भरने के लिए होगा, क्योंकि फ्यूड इनके बीच 2 वीक में WWE क्या दिखा पाएगी। अब बात करें पैट मैकेफी और ऑस्टिन थ्योरी की, तो लास्ट वीक स्मैकडाउन में पैट मैकेफी ने ऑस्टिन पर अटैक करा था और इस वीक रॉ के एपिसोड में ऑस्टिन फिन बैलर के खिलाफ अपना मैच भी पैट मैकेफी की वजह से हारे थे। तो कुल मिला के पैट मैकेफी ने ऑस्टिन की थ्योरी ही बिगाड़ के रखी हुई है। अब आने वाले इस एपिसोड में मौका शायद ऑस्टिन पर होगा, वो आके पैट मैकेफर पर बुरी तरीके से अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखना ये होगा कि पैट ऑस्टिन के इस अटैक से खुद को बचा पाते हैं और कुछ पलटवार उन पर कर पाते हैं या नहीं। अब ड्रू मैकिंटायर की जो फ्यूड मॉस और कॉर्बिन के खिलाफ दिख रही है, उसके बारे में यार बात करने के लिए भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि इनके बीच कुछ खास दिख भी नहीं रहा है। यही वजह है कि लास्ट वीक ड्रू मैकिंटायर वाइकिंग राइडर्स ने 6 मैन टैग टीम मैच में कॉर्बिन, जिंदर और शैंकी को हरा दिया था। अब आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन बता देता हूं, ड्रू मैकिंटायर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि रेसलमेनिया में उनका कॉर्बिन के खिलाफ मैच रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच से भी बड़ा होने वाला है। मतलब फेंको इतनी भी नहीं कि हजम ना हो। खैर, आने वाले इस एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस मॉस के बीच मैच दिख सकता है। अब जब ऐसा मैच दिखेगा तो आप सभी को पता ही है कि उस मैच में विनर कौन होगा। वहीं WWE ने ऊसोस वर्सेस नाकामूरा रिक बुग्स के बीच टैग टीम टाइटल को लेके रेसलमेनिया में मैच अनाउंस किया हुआ है। अब लास्ट वीक रिक बुग्स वर्सेस जे ऊसो के बीच मैच दिखा था, जिसमें जे ऊसो की हार झेलनी पड़ी थी। अब लास्ट वीक इनके बीच कुछ भी देखने को नहीं मिला था। अब आने वाले इस एपिसोड में WWE नाकामूरा वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच एक सिंगल मैच दिखा सकती है। वैसे भी इस मैच का सेंस बनता भी है। अब ऐसा कोई मैच दिखेगा तो वो डिसेंट मैच होगा, जिसमें जीत नाकामूरा के हाथ लगती हुई दिखाई दे सकती है। जे ऊसो का दखल दिखेगा इस मैच में, बट रिंग साइड रिक बुग्स उनको अच्छे से हैंडल करते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब न्यू डे के इकलौते मेंबर कॉफी किंगस्टन बिगी के इंजर्ड होने के बाद शेमस, बुच, हॉलैंड के खिलाफ अकेले पड़ चुके हैं। लास्ट वीक भी हॉलैंड ने कॉफी किंगस्टन को अपने पार्टनर्स की वजह से मैच में कॉफी किंगस्टन को हरा दिया था। अब आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि ये तीनों फिर से कॉफी किंगस्टन में मार देते हुए नजर आ जाएं और फिर उनको सेव करने ज़ेवियर वुड्स की एंट्री देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। वहीं सैमी ज़ेन ने लास्ट वीक अपने रेसलमेनिया अपोनेंट को एनीथिंग गोज मैच के लिए चैलेंज करा था, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन मैच के लिए चैलेंज करा था, जिसमें ये एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट वीक तो इनके बीच कुछ दिखा नहीं था, क्योंकि ये बैक स्टेज ही दिखाई दिए थे एक छोटे से सेगमेंट या प्रोमो में। अब आने वाले इस एपिसोड में उम्मीद है कि सैमी ज़ेन बैक स्टेज नॉक्स पर बुरी तरह से अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे भी नॉक्स पिछले कुछ वीक से सैमी ज़ेन को लगातार परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब बारी सैमी ज़ेन की लग रही है। वो आके हो सकता है कि नॉक्स की मार मार के रेल बना दें। अब बात कर लेते हैं रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर के बारे में। तो दोनों वुमेन्स के बीच काफ़ी इंटेंस फ्यूड देखने को मिल रही है। वैसे भी पिछले 2 वीक में जब शार्लेट फ्लेयर का अटैक रोंडा पर दिखा, तब से इस फ्यूड का मजा नेक्स्ट लेवल पर आ चुका है। अब जब शार्लेट फ्लेयर 2 वीक से रोंडा राउजी के खिलाफ तगड़ी दिखाई दे रही हैं और WWE ने अच्छा खासा मोमेंटम शार्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया से पहले रोंडा राउजी के खिलाफ दे दिया है, तो अब इस एपिसोड में बारी रोंडा राउजी की होगी। वो इस एपिसोड में खुद में 2 वीक में पड़ी मार का बदला लेती हुई दिखाई दे सकती हैं। वो यहाँ शार्लेट फ्लेयर पर बुरी तरह से अटैक करती हुई दिखाई दे सकती हैं, जहाँ ऑफिशियल्स ही आके बीच बचाव इनके बीच कराएंगे और चांसेस हैं कि रोंडा राउजी शार्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया में होने वाले मैच के लिए कुछ खास स्टिपुलेशन को लेके भी चैलेंज कर दें। अगर वाकई ऐसा होता है तो रेसलमेनिया में होने वाले इनके मैच का मजा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं अब आ जाते हैं रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर पर। तो लास्ट वीक स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर का जानलेवा अटैक बैक स्टेज फॉक लिफ्ट से रोमन रेंस की SUV कार पर देखने को मिला था।
हालांकि रोमन रेंस अपनी जान बचा के ब्रॉक लेसनर से दूर भाग गए थे। अब फैंस के मन में सवाल होगा कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में इनके बीच क्या दिखेगा। तो आप सभी को बता दूं, आने वाले इस एपिसोड में चांसेस हैं कि ब्रॉक लेसनर इस एपिसोड में ना दिखें, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले आखिरी रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के वहां होने की बात WWE ने अनाउंस कर दी है और रेसलमेनिया से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड 1 अप्रैल 2022 को होना है। तो वहां भी WWE को इनके बीच कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। इसलिए आने वाले इस एपिसोड में रोमन रेंस प्रोमो में दिखाई दे सकते हैं। वो लास्ट वीक खुद पर हुए अटैक को लेके एड्रेस कर सकते हैं, ब्रॉक लेसनर को वार्निंग दे सकते हैं और रॉ के इस एपिसोड के लिए भी वो ब्रॉक लेसनर को धमका सकते हैं और अपना बदला लेने की बात भी कह सकते हैं। अब देखते हैं इनके बीच WWE इस एपिसोड में क्या दिखाती है। वहीं शॉर्ट में बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, जिनको लेके रेसलमेनिया का मैच अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। इसी के चलते सेथ रॉलिंस ने नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ के एपिसोड को ना होने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा रेसलमेनिया मैच अनाउंस नहीं होगा तब तक मैं रॉ नहीं होने दूंगा। अब रॉ के उस एपिसोड में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों बड़े सुपरस्टार होने वाले हैं। अब हो सकता है कि सेथ रॉलिंस इनके सेगमेंट में दखल दें। इसके चांसेस इसलिए भी बढ़ गए हैं क्योंकि हाल ही में रॉ का एपिसोड जब ऑफ एयर हुआ था, ऊसोस ने आके सेथ रॉलिंस पर अटैक करा था, जिसका कोई सेंस नहीं था। फिर अटैक करा क्यों? क्या WWE सेथ रॉलिंस को ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के मैच में ऐड करेगी? वैसे भी कुछ वीक पहले ही सेथ रॉलिंस बोल चुके हैं कि उनके बिना रेसलमेनिया का मेन इवेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? क्या इन्होंने इशारा करा था? अब अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा? किस बेसिस पर सेथ रॉलिंस खुद को इनके मैच में ऐड करने की बात करेंगे? देखिए, लगातार 2 वीक से सेथ रॉलिंस को हम केविन ओवंस और एजे स्टाइल के मैच हड़पने की कोशिश करते हुए देख ही चुके हैं। सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल 2022 का बदला अभी तक रोमन रेंस से नहीं ले पाए हैं, जिस मैच का एंड नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हुआ था। वहीं सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 31 में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच में कैश इन करके इन दोनों को हरा भी चुके हैं। वहीं ऊसोस के अटैक को बड़ा मुद्दा बना के भी वो खुद को इनके मैच में ऐड करने की डिमांड कर सकते हैं। अब सेथ रॉलिंस को ऐड करके WWE रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को एक दूसरे के खिलाफ हार से डायरेक्ट बचा लेगी। जो जीतेगा वो सेथ रॉलिंस को पिन करके जीत जाएगा। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं, या सेथ रॉलिंस कॉडी रूड्स के खिलाफ ही रेसलमेनिया में मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब इस तरह के कुछ रूमर्स चल रहे थे कि वो रोमन और ब्रॉक के मैच में ऐड हो सकते हैं, तो मैंने सोचा शॉर्ट में कवर कर देता हूं। तो ये था आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड का प्रीव्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।